नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बात करें हम पूरे देश भर के शिक्षक भर्ती का, बिहार हो या यूपी, एमपी हो या राजस्थान, जहां भी शिक्षकों की भर्ती चल रही है या वर्षों पूर्व शिक्षकों की भर्ती हुई है, कोई ऐसा शिक्षक भर्ती नहीं है जिस पर 2-4 केस उस राज्य के हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हो। प्रत्येक जगहों की शिक्षक भर्तियों का यही हाल है, क्योंकि राज्य सरकारें जो भर्तियां ले रही हैं, ऐसे ऐसे नियम कायदे लागू कर रहे हैं या फिर पूरे भर्ती प्रक्रिया में इतने अनियमितताएं बरती जा रही हैं कि केसेज होने लाजमी है। यदि आप बात करें बिहार की, तो बिहार में हाल फिलहाल में टीआरई 1 और 2 संपन्न कराए जा चुके हैं, जिस पर 1 दर्जन से अत्यधिक याचिका दायर है माननीय पटना हाईकोर्ट में। टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। इसमें भी जिस प्रकार से अनियमितताओं का बात आ रही है, यदि परिणाम घोषित हो तो टीआरई 3.0 पर भी 2-4 केसेस अवश्य ही लगेंगे। पूर्व में नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भर्तियां हुई है, उसे लेकर के भी कई केसेज माननीय पटना हाईकोर्ट में दायर हैं। लगातार सुनवाइयां चल रही हैं। वहीं यदि बात करें पड़ोसी राज्य यूपी का, यूपी में आज के 6 वर्ष पूर्व जो भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसे 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम से जाना जाता है, उस शिक्षक भर्ती का भर्ता निकल चुका है। एक तो कि 3 वर्ष 4 वर्ष लगे पूरा प्रक्रिया को संपन्न कराने में। किसी प्रकार प्रक्रिया संपन्न भी हुई तो कोर्ट के दहलीज पर जाकर के खड़ा हो गया। काफी मशक्कत के बाद सुनवाइयां हुई, उस पर फैसले आए। फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार और विभाग के द्वारा आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन नहीं हो पाया है। अतः नियुक्ति को रद्द किया जाए, दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए एवं आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन करते हुए और आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। उसके बाद आपने देखा कि इस प्रकार से आरक्षित कोटे वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा खुशी का जश्न मनाया गया एवं आरक्षित कोटे वर्ग के समर्थन में जो भी दबाव समूह थे, राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी आदित्यनाथ योगी सरकार के इस करतूत को लेकर के उसे टारगेट किया। साथ ही आदित्यनाथ योगी स्वयं एवं उनके पार्टी के नेतागण, आला नेता, सरकार से जुड़े हुए जितने भी मंत्री थे, अधिकांशतः माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए और घोषणाएं की कि माननीय कोर्ट के फैसले का अक्षरशः पालन होगा, यदि कुछ गड़बड़ हुए हैं तो उसमें सुधार किए जाएंगे एवं सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह माननीय हाईकोर्ट के फैसला के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन यूआर कैटेगरी को ही अपने द्वारा चुने आदित्यनाथ योगी सरकार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि हालिया जो सरकारों के रवैया है, राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकार तक, इतने झूठे बोल रहे हैं, इतने मकार हैं, इतने धोखेबाजी कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, हर बात पर पलट जा रहे हैं। अब इन सरकारों पर किसी का भरोसा रहा ही नहीं कि यह सरकार जो कह रही है वही आगे करने वाली है। इसलिए यूआर कैटेगरी को आदित्यनाथ योगी एवं उनके सरकार पर भरोसा न रहा और यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यूआर कैटेगरी के याचिकाकर्ताओं के द्वारा दलीलें दी गई कि जो कोटेधारी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा माननीय हाईकोर्ट में जो दलीलें दी गई थी कि आरक्षण का अक्षरशः पालन नहीं हुआ है और उस आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने नियुक्ति को रद्द किया, रिवाइज रिजल्ट अर्थात मेरिट लिस्ट जारी करने हेतु आदेश पारित किया है, वह संतोषजनक नहीं है। यूआर कैटेगरी वालों का कहना है कि सरकार व विभाग ने आरक्षण का अक्षरशः पालन किया है, आरक्षण नीति का पालन किया है और 27% ओबीसी, 21% एससी एवं 2% एसटी कोटेधारियों को
आरक्षण का लाभ मिला है। मामला दरअसल यह है कि आरक्षण का लाभ अवश्य मिला है 27% ओबीसी को भी, 21% एससी को भी, 2% एसटी को भी। लेकिन अब चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि जातीय आधारित जो आरक्षण दिए गए हैं ओबीसी, एससी, एसटी को, वह ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण है। इसमें जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होते हैं अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, तो वैसे कैंडिडेट्स जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ तय होता है उसको टच करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी के उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट यूआर कैटेगरी में दिया जाता है। इसी का पालन नहीं हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, अर्थात ओबीसी को मात्र 27% ही लाभ मिले, एससी को मात्र 21% ही लाभ मिले, एसटी को मात्र 2% ही लाभ मिले। उन कैटेगरी के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स से जिनका कट ऑफ यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर गया, बावजूद इसके यूआर कैटेगरी में उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, जो आरक्षण नीति के विरुद्ध है। और मानिए हाईकोर्ट ने यही आदेश दिया सरकार और विभाग को कि आप मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के मेरिट्स को लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, चाहे आरक्षण ऊर्ध्वाधर हो या फिर आरक्षण क्षैतिज हो। यदि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने वाले कोई भी अभ्यर्थी अपना मेरिट यूआर कैटेगरी के पैरेलल लाता है तो उसका रिजल्ट यूआर कैटेगरी में हर हाल में देना होगा। और इस प्रकार यदि रिजल्ट तैयार किए जाते तो ओबीसी को अत्यधिक फायदा मिलता, एससी, एसटी को अत्यधिक फायदा मिलता, अन्य क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी अत्यधिक फायदा मिलता, क्योंकि जितने अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी के कटअप को क्रॉस करते, पार करते, टच करते, उन सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट यूआर में होता और उनके स्थान पर अन्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट उन कोटों में होता, जिससे अत्यधिक उन्हें लाभ पहुंचता। इसी का पालन नहीं हुआ, जिसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और इसके विरुद्ध यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, जो चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो मुझे 100% उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यूआर कैटेगरी के शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और साथ ही यूआर कैटेगरी के शिक्षकों के द्वारा सरकार पर भरोसा न जताने का भी उनको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक सरकार इस योजना में थी, इस प्लानिंग में थी कि नुकसान किसी को नहीं होने देना है, सबके हितों का ध्यान रखना है। अर्थात 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने कोटेधारी शिक्षकों का मेरिटोरियस होने के उपरांत यूआर में रिजल्ट होता, उतने यूआर कैटेगरी से शिक्षक बाहर होने के कगार पर खड़े हो जाते, लेकिन उन शिक्षकों को भी समायोजित कर लिया जाता, क्योंकि रिक्तियां तो है ही, आगामी शिक्षक भर्ती लाने की योजना है, तो उनको समायोजित कर लिया जाता। अब यदि यूआर कैटेगरी के द्वारा बगावत कर सरकार पर अविश्वास करते हुए, सरकार पर भरोसा न रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार भारी नुकसान कर दे यूआर कैटेगरियों का। तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां कब होती हैं, फैसले कब होते हैं, कब तक इंतजार करने पड़ेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित शिक्षकों को एवं सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को, साथ ही सरकार क्या कुछ करती है, यह आगे भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।